हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे हो गए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या स्टार्ट किया, हम लोग ने स्टार्ट किया एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करना, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 पहले ही डिस्कस कर लिया और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2, जिसमें कि हमने प्रश्नावली 1.2 का पहला दूसरा क्वेश्चन एकदम अच्छे से डिस्कस किया था और तीसरा का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, है ना। तो जो अब डिस्कस करेंगे तीसरा का दूसरा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, 7√5 7√5 को हमें क्या प्रूव करना है, अपरिमेय संख्या। क्या प्रूव करना है, 7 × √5 को हमें प्रूव करना है अपरिमेय संख्या। तो जैसे कि मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि इस प्रकार के सवाल सबसे आसान होते हैं, क्योंकि इसमें हम बता दिया गया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम जानते हैं क्या √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको साबित करना होता है ना, ध्यान दो। तो जैसे कि आपको पहला लॉजिक क्लियर है, किसी को भी अपरिमेय संख्या प्रूव करना है सबसे पहले क्या मानते हैं, परिमेय संख्या। बहुत नहीं, आप सही सोच रहे थे, है ना। तो सबसे पहले क्या मानेंगे सर, माना कि 7 प्लस या 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। एक क्या है सर, परिमेय संख्या। यानी सर अगर ये परिमेय संख्या है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं p/q के रूप में। यानी 7√5 क्या लिखा गया सर, p/q के रूप में। अब बताओ 7√5 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वही लिखा है सर 7 × √5। ये क्या लिखा है सर, ये लिखा 7 × √5। गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में। सही सोचे सर, ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, भागा में। यानी ये लिखा है p/q, ऐसे बोल दो, भागा में लिखना है तो उसको ऐसे लिख दो 1/7 × p/q, ऐसे लिख दो। इसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे एक लॉजिक क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि सर ये क्या है, p/q परिमेय संख्या। क्योंकि हमने शुरू में हमने क्या, ये क्या है परिमेय संख्या, यानी जहां पे p और q परिमेय संख्या माने तो p और q क्या होता है सर, सहभाज्य संख्या। p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है ना। p और q क्या है सर, सहअभाज्य संख्या है ना। इसका मतलब p और q का हमने सहअभाज्य संख्या मतलब वो परिमेय संख्या है, इसलिए हमने उसको साइड में गुना के रूप में लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपको यहां ये दिखना है कि सर ये परिमेय संख्या में जब हम परिमेय संख्या से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हम बोलेंगे सर परिमेय संख्या ही मिलता है। क्या मिलता है सर, हमें परिमेय संख्या ही मिलता है। मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लो, मान लो 3 क्या है परिमेय संख्या, 2 क्या है परिमेय संख्या, गुना करें क्या आएगा सर 6, ये भी परिमेय संख्या। मान लो 1/3 गुने 1/2 गुना किए, दोनों परिमेय है तो क्या आएगा सर 1/6, ये भी क्या है सर, ये भी परिमेय संख्या। मैं इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सर ये देखो ये क्या है आपका परिमेय संख्या। क्या है सर, परिमेय संख्या। 1/7 क्या है सर, अगेन ये भी क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या। यानी सर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुना करने पे क्या आता है, परिमेय संख्या। तभी दिखाया भी हमने, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुना करने में क्या आता है सर, परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या, यानी जब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा सर, परिमेय ही मिलेगा। इसका मतलब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया, क्या कि ये वाला जो पर्सन है, ये वाला पर्सन परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि सर जब इसमें हमने परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में गुना किया तो क्या मिला सर, परिमेय संख्या। यानी हमारा जो राइट हैंड साइड है, हमारा जो दायां पक्ष है वो क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है। लेकिन सर जो ये बायां पक्ष है हम जानते क्या है, ये है अपरिमेय संख्या। यानी यहीं पे तो खेल हो गया। क्या खेल हो गया सर, यहां पे एक तरफ बराबर के एक तरफ आ गया, मतलब बाएं तरफ आ गया अपरिमेय संख्या, दाएं तरफ आ गया परिमेय संख्या। लेकिन सर समीकरण क्या कहता है, बराबर सम क्या कहता है, कोई भी तराजू के बीच में कब दोनों बराबर होता है, जब दोनों तरफ सेम चीजें होती हैं। तो एक तरफ अपरिमेय एक तरफ परिमेय, क्या दोनों बराबर होगी, नहीं, दोनों के दोनों को हमें क्या होना चाहिए, परिमेय होना पड़ेगा। जब परिमेय नहीं होगा इसका मतलब परिमेय नहीं होगा, अगर ये परिमेय है ये परिमेय नहीं होगा, इसका मतलब हमने जो माना गलत माना है। ये मान लो ये अपरिमेय था, इसको भी क्या होना पड़ेगा अपरिमेय। यानी सर दोनों अलग हो रहा है, एक परिमेय हो रहा है एक अपरिमेय हो रहा है। यानी हमने जो माना है वो क्या माना है, गलत माना। हमने क्या माना है, हमने माना है कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो ये सर गलत हो गया ना, ये गलत हो गया ना, क्योंकि देखो सर यहाँ पर अपरिमेय क्या परिमेय बराबर होगा, नहीं। यानी आप यहाँ पे बोलोगे कि सर कभी भी √5 जो है, कभी भी √5 जो 1/7 p/q के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसका मतलब सर
क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, हमारा नहीं क्वेश्चन का, है ना, हमने जो माना उसका विरोधाभास हो रहा है। क्या विरोधाभास हो रहा है सर, क्या विरोधाभास हो रहा है, तो सर विरोधाभास क्या हो रहा है सर, हमने माना था क्या 7/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन सर यहां पे पता चला कि 7/5 एक परिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं, क्या है, परिमेय संख्या नहीं, क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी हमने जो माना उससे क्या हो गया सर, उसका विरोध हो रहा था, तो विरोध हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो माना उसको गलत माना, इसलिए विरोध हो रहा था, यानी वो परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए इसी तरह बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 नंबर का ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका इस प्रकार क्वेश्चन मैंने कराया भी था, पहले भी कराया था, मतलब कि एक का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा क्वेश्चन था इसी प्रकार से था। चलो इसको डिस्कस करते हैं, उम्मीद करती है आपको पहले से भी आता था और जल्दी आप इसको बना भी लोगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या करते हैं सर, कभी भी हमें अगर बोला जाए किसी को भी अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए क्या मानते हैं, सबसे पहले उसको हम परिमेय मान लेते हैं। क्या मानते हैं, परिमेय, यानी ये क्या है सर, माना कि 6+√2 एक क्या है, परिमेय संख्या, एक क्या है, परिमेय संख्या है। और जैसे ही पता चला सर ये परिमेय संख्या है, यानी अगला स्टेप क्या होगा सर, 6+√2 बराबर p/q, और p/q क्या है, p, जहां p और q क्या है, एक सहभाज्य संख्या, या उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है ना, एक सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य, एक सहअभाज्य संख्या है। क्लियर है, एक सहभाज्य संख्या। अगला आते हैं, जैसे पता चला सर सहभाज्य संख्या, यानी ये लिखेंगे, देखो हम प्लस का 2 है तो इधर है क्या माइनस, प्लस का 6 है तो इधर है क्या माइनस का 6, यानी p/q माइनस का 6। अगेन वही लॉजिक, किसी भी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। जैसे कि मान लो कि 5 में से 3 घटाए, क्या मिला सर, 2, तो ये भी देखो परिमेय संख्या, r मतलब रेशनल नंबर, ये भी देखो रेशनल नंबर, तो यह क्या मिला, ये भी हमें क्या मिल गया, रेशनल नंबर। यानी किसी भी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या मिलेगा, परिमेय ही मिलेगा। यानी सेम लॉजिक यहां पे भी लगाओ कि p/q क्या था सर, हमारा p/q क्या था सर, p/q हमारा क्या था, माने था हमने क्या, परिमेय, यानी ये देखो ये परिमेय है, परिमेय, और ये क्या है, ये भी सर परिमेय, ये भी परिमेय। इसका मतलब सर परिमेय में से परिमेय घटाएंगे, परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो क्या मिलेगा, परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो सर परिमेय ही मिलेगा। यानी ये क्या है सर, ये भी हमारा परिमेय संख्या, ये भी क्या है सर, हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन सर दूसरी तरफ अभी प्रूफ करके आए हैं, ये क्या है, ये तो अपरिमेय है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होती है, बताइए, क्या कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होती है सर, नहीं। यानी √2 कभी भी p/q माइनस 6 के बराबर नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी तराजू लेंगे, तराजू की तरफ दोनों तरफ बराबर कब होता है, इधर परिमित इधर भी परिमेय, इधर अपरिमित इधर भी अपरिमेय होना है, तब जाके वो बराबर होंगे, है ना। इसका मतलब सर हमने माना जो है वो गलत मान लिया ना, हमने क्या माना है सर, परिमेय, लेकिन सर ये बराबर नहीं है, यानी परिमेय है ही नहीं। अगर परिमेय रहता तभी दोनों तरफ बराबर होता है ना। यानी सर विरोधाभास हो रहा है, क्या हो रहा है सर, विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। क्या चीज का विरोधाभास हो रहा है कि सर 6+√2 एक परिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं, क्या है,
अपरिमेय संख्या। क्लियर है यहां तक, है ना? इसका मतलब सर आपको देखो एकदम आसानी से क्लियर होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन एकदम आराम से आप बना लोगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे माइनस रहता, मान लो यहाँ पे माइनस था 6 माइनस रूट 2, तो यहाँ क्या लिखते हैं p बाई क्यू। तो जी हमने माइनस में है तो इसको लाके क्या करते हैं, प्लस कर देते, सिंपल सा, है ना। तो माइनस है प्लस हो, देखो इसको ऐसे लिखते हैं 6 इंटू रूट 2 हो तो क्या करते सर, इधर गुना में इधर के भाग कर देते हैं, सिंपल है। यानी माइनस हो प्लस हो या गुना हो या भाग हो, हमेशा आप उसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। तो जाते जाते एक और आपको नोट करके लिखवा देना चाहता हूं। नोट हमेशा याद रखना, क्या नोट याद रखना है कि सर अपरिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या से गुना करें, जोड़े या घटाए या फिर भाग करें, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुना करे, जोड़े या घटाए या भाग दे, वो हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा हमें क्या देगा, ये सर हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही देगी। क्या देगी सर, हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही देगी। इरेशनल, जैसे हम इसको इंग्लिश में देते हैं, देखो ये इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर में आप रेशनल नंबर से जोड़ घटाव गुना भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करोगे, हमेशा क्या मिलेगा आपको, इरेशनल ही मिलेगा। क्लियर रहेगा हमेशा, है ना। तो इसका यूज हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाने में आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन में से दे देता है, ऐसे दे देगा ऑब्जेक्टिव में, बताइए क्या अपरिमेय, ये परिमेय, बता सकते हो ना। देखो ये क्या है, ये है देखो अपरिमेय, ये परिमेय, अपरिमेय परिमेय जोड़ेंगे घटाएंगे क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय। जैसे एग्जांपल देख लो, 6 प्लस रूट 2 अभी बता गया, देखो 6 क्या है सर, परिमेय, ये क्या है अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। यहां पे गुना कर लो, 6 रूट 2 परिमेय में अपरिमेय गुना करेंगे क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको एक नोट याद रखने से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्नवाली एक पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 1.1 और 1.2 दोनों मैंने अच्छे से आपको डिस्कस करा दिया। फिर भी और कोई भी डाउट रह जाता है, कोई दूसरा अगर आप बुक फॉलो करते हो तो आप जरूर कमेंट में बता देना। डिस्क्रिप्शन में आप मतलब कमेंट बता सकती है, या आपको कम्युनिटी में जाके पोस्ट कर सकते हो, आराम से हम लोग आपके डाउट जोड़ लेंगे, ठीक है। और जिससे कि आपको उम्मीद करते हैं आपको ये सारी वीडियो जो अच्छे लग रहा होगा, तो क्या करना है, आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट अध्याय के साथ, है ना।